सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद भी कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस नेता आशीष पटेल का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आशीष पटेल अब खुलकर बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के बाद भी कैबिनेट मंत्री और अपना दल एस नेता आशीष पटेल का मामला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आशीष पटेल अब खुलकर बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं और सीएम योगी से मिलकर उन्होंने उनके ही महकमे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ऐसा क्या बोल बैठे हैं आशीष पटेल जिससे बवाल मच गया है, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। यूपी के मंत्री आशीष पटेल ने राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ पर साजिश का आरोप लगाने और एजेंसी से अपनी जान को खतरा जब से बताया है, तब से हर दिन कुछ ना कुछ इस मामले में ऐसा हो रहा है जो सुर्खियां बन रहा है। जाहिर है कि एक आम आदमी भी समझता है कि यूपी में एसटीएफ को निशाने पर लेने का मतलब है कि आप गृह मंत्री भी होने के नाते सीधे मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। जाहिर है कि एक आम आदमी भी समझता है कि यूपी में एसटीएफ को निशाने पर लेने का मतलब कि आप गृह मंत्री भी होने के नाते सीधे मुख्यमंत्री पर हमला कर रहे हैं। पूरा प्रदेश जानता है कि स्वर्गीय सोनेलाल पटेल की विरासत को लेकर परिवार में युद्ध चल रहा है। फिलहाल अपना दल सोनेलाल पर सोनेलाल की बड़ी बेटी अनुप्रिया पटेल का कब्जा है, जो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर हैं। परिवार की आपसी लड़ाई में अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन पल्लवी पटेल अपने जीजा के विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार कर रही हैं। मामला पटेल परिवार का है, पर इस बहाने बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी प्रभावित हो रही है। आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल सीधे तो नहीं, पर एसटीएफ के बहाने योगी आदित्यनाथ पर हमले कर रहे हैं। जाहिर है कि आशीष पटेल आग से खेल रहे हैं। सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना मतलब आग से क्यों खेलेगा। आखिर आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल क्यों बगावती मोड में आ गए हैं? बता दें कि आशीष पटेल के राज्य की स्पेशल टास्क फोर्स पर साजिश का आरोप लगाने के एक दिन बाद उनकी पत्नी और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी उनका समर्थन किया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि उनकी पार्टी और अपना दल सोनेलाल अपने कार्यकर्ता की गरिमा के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी। अनुप्रिया और आशीष दोनों मीडिया के सामने इस बात को उन्होंने जोर देकर कहा कि वे एनडीए के सहयोगी हैं और उनके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब आशीष से पूछा गया कि क्या उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मुद्दे पर बात की, तो उन्होंने कहा कि मैंने वहां बात की जहां मुझे करनी चाहिए थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आशीष पटेल इस्तीफा देने की संभावना से इनकार करते हैं और कहते हैं कि जो इस्तीफा देते हैं वो कायर होते हैं। मुझे मंत्री पद से बर्खास्त कर दे, मेरे नेता प्रधानमंत्री हैं, अगर वे कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब सिराथू की विधायक और अपना दल कमेरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल की तकनीकी शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया। उन्होंने अधिकारियों पर नियुक्तियों को आसान बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों को दरकिनार कर पुराने नियमों को लागू करने का आरोप लगाया और इसे घोटाला करार दिया। आशीष ने उन दावों को दोहराते हुए कहा कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने किसी के इशारे पर लगाए हैं। अनुप्रिया ने कहा कि इसके पीछे कौन है ये हर अपना दल कार्यकर्ता जानता है और अगर आपको ये गलतफहमी है कि आप साजिश रचकर अपना दल कार्यकर्ता की छवि को ठेस पहुंचा सकते हैं तो आप गलत साबित होंगे। अपना दल जवाब देना जानता है। अनुप्रिया पटेल लगातार यूपी सरकार पर भी उंगलियां उठाने लगती हैं और कहती हैं कि 69,000 शिक्षकों की विवादास्पद भर्ती का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अपना दल इस बारे में बात करता रहेगा और जिनकी जिम्मेदारी है उन्हें सुनना होगा। उन्होंने कहा कि हम पिछड़ों और दलितों से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। जो अपना दल के खिलाफ साजिश रच रहे हैं उन्हें करारा जवाब मिलेगा। जाहिर है कि एक हाथ से योगी को टारगेट करती हैं और दूसरे हाथ से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए का सहयोगी होने की बात भी दोहराती हैं। अब यहाँ एक सवाल कुछ लोगों के मन में उठता है कि क्या वाकई पल्लवी पटेल योगी के इशारे पर दीदी जीजा को परेशान कर रही हैं? तो ऐसी अटकलों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास जानना होगा। 2022 में विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल का दल अपना दल कमेरावादी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही थी। पल्लवी पटेल को सिराथू से समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था और जहां से यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। पल्लवी चुनाव तो अपना दल से लड़ रही थी, पर उन्हें सिंबल समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था। प्रदेश के सीएम बनने का सपना देख रहे केशव प्रसाद मौर्य को इस चुनाव में हार मिली थी।
कहा जाता है कि पल्लवी पटेल के पति पंकज निरंजन सिंह का सरनेम काम कर गया और केशव प्रसाद मौर्य के समर्थकों का कहना है कि उन्हें अपने ही लोगों ने हरवाया था। इशारा योगी पर ही था। विधायक बनने के बाद पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी की बजाय कई मौकों पर बीजेपी के साथ नजर आई। पहले विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के बजाय भारतीय जनता प्रत्याशियों को जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं लोकसभा चुनाव और उपचुनाव में भी वो अखिलेश के साथ नहीं थी और अपरोक्ष रूप से उनके चलते बीजेपी को ही फायदा मिल रहा था। पर इसके बावजूद आशीष पटेल को योगी आदित्यनाथ क्यों परेशान करेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आशीष पटेल के विभागों में अनियमितता की इतनी शिकायतें मिली हैं कि जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता है। पटेल जानबूझकर योगी का नाम लेकर शहीद होना चाहते हैं। ये तो रही बात पल्लवी पटेल की, अब बात आशीष पटेल के तेवर की, जिनसे हलचल मच गई है। यूपी की राजनीति में एक बार फिर से भारी घमासान छिड़ा हुआ है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने प्रदेश सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक शिशिर सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। पटेल ने दोनों पर आरोप लगाया कि ये दोनों मिलकर उनके खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं और राजनीति में उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष पटेल का कहना है कि मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक शिशिर सिंह के नेतृत्व में उनके खिलाफ एक सुनियोजित साजिश चल रही है, जिसका मकसद उन्हें राजनीतिक रूप से कमजोर करना है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इस साजिश में यूपी स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यश का भी हाथ है, जो पूर्व में लोकसभा चुनाव के दौरान अनुप्रिया पटेल को हराने के लिए रणनीति बना रहे थे। आशीष पटेल ने अपने पूर्व ओएसडी पर भी कड़ा हमला बोला और उनका कहना है कि ये वही ओएसडी है जिसने पहले जानकारी को सार्वजनिक किया था और अब उसी ओएसडी को नोटिस भेजा गया है, जिसमें उससे पूछा गया है कि उसने ये गुप्त जानकारियां क्यों साझा की। आशीष पटेल ने इस कदम को सीधे तौर पर सरकारी सुरक्षा और प्रशासन की चूक करार दिया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में जवाब नहीं मिला तो वे सख्त कार्रवाई करेंगे। बता दें कि आशीष पटेल ने राज्य सरकार में हुई एक पदोन्नति को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि प्रायोजित धरना मास्टर ने इस पदोन्नति को लेकर गुमराह करने वाली बातें फैलाई। पटेल के अनुसार इस प्रक्रिया में ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों को सबसे अधिक लाभ हुआ है, जिनके अधिकारियों की सालों से हकमारी हो रही थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रायोजित धरना मास्टर को इस बात से चिढ़ थी क्योंकि ये बदलाव ओबीसी वर्ग के लिए फायदेमंद था। आशीष पटेल ने यह भी दावा किया कि लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्जापुर के एसपी अभिनंदन सिंह और एसटीएफ प्रमुख अमिताभ यश की आपसी रिश्तेदारी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने खुलासा किया कि इन दोनों के बीच की साठगांठ की वजह से अनुप्रिया पटेल जी को चुनाव में हराने की साजिश भी की गई थी और ये बयान यूपी के राजनीतिक माहौल को और भी गरमा सकता है, क्योंकि इसमें सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही दलों के बड़े नेताओं का नाम जुड़ता है। आशीष पटेल ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि अपना दल एस की सामाजिक न्याय की राजनीति से वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि साजिशें और परोक्ष धमकियां उन्हें डराने के लिए नहीं है और न ही वो अपनी पार्टी की राजनीति से विचलित होंगे। उनके अनुसार जब मैं खिलौने में चाबी भरने वालों से नहीं डरता तो खिलौने से डरने का सवाल ही नहीं उठता। आशीष पटेल ने मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक शिशिर सिंह से चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास किसी भी प्रकार की अनियमितता का प्रमाण है तो वो खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और इसे साबित करें। उन्होंने ये भी कहा कि पर्दे के पीछे का खेल अब खत्म हो चुका है और अगर उन्हें मर्यादा लांघने पर मजबूर किया गया तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। कितना दूर तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आशीष पटेल के तेवर यही बताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पर्दे के पीछे का खेल अब खत्म हो चुका है और अगर उन्हें मर्यादा लांघने पर मजबूर किया गया तो मामला बहुत दूर तक जाएगा और ये कितना दूर तक जाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही और ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।